नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात करेंगे हम तगड़ा खेल आप में उलटफेर। आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया, वहीं सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का आप संयोजक नियुक्त किया गया है, यानी उन्हें दिल्ली में पार्टी की कमान सौंपी गई है। वहीं भारद्वाज ने गोपाल राय की जगह ली है। साथ ही डोडा विधायक महराज मलिक को आपका जम्मू कश्मीर संयोजक नियुक्त किया गया। वहीं गुजरात, गोवा, पंजाब, छत्तीसगढ़ में नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2,500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके देखने की जरूरत है। कुछ दिनों तक पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी सबसे पहले जो है अपना विस्तार करेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी था विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो ये जो बदलाव हुआ है, ये चुनाव हार के बाद लग रहा था कि ऐसा कुछ बदलाव करेगी आम आदमी पार्टी अपने संगठन में। देखिए, भी सब आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिली। हार के बाद अब संगठन में फिर बदल किया गया और आम आदमी पार्टी ने जो शायद अखिलेश हमारा संपर्क टूट गया, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली की कमान। और एक बार फिर से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे विशाल आवाज आ रही है। जी अखिलेश जी, अपनी बात को पूरा कर लें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने आवास पर पॉलिटिकल पार्टी की बैठक एक बुलाई गई। इसमें पॉलिटिकल अफेयर साफ करने के लोग शामिल हुए। इसमें दिल्ली और पंजाब में अन्य राज्यों को लेकर फैसला लिया गया। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक का जो पहले नेतृत्व था उसमें परिवर्तन किया गया। अब ये जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज को दी गई। वहीं पंजाब प्रभारी के तौर पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को ये जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ सह प्रभारी के तौर पर सत्येंद्र जैन को दिया गया। और इसके साथ अगर देखते हैं कि जो सौरभ भारद्वाज थे उनको बड़ा पद और बड़े ओहदे के तौर पर अगर इसे देखा जा सकता है सरकार के बाद, अगर किसी नेता की कद के हिसाब से और काम के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय संयोजक या प्रदेश संयोजक जैसे पद होते हैं, दिल्ली जैसे राज्य में सौरभ भारद्वाज को प्रदेश संयोजक बनाया जाना भी ये बड़ी रणनीति के तहत कहा जाता है कि पार्टी की बात को बेहद मजबूती के साथ मीडिया में रखते हैं और अपने विरोधियों को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है। और कुछ नेताओं को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर यूनिट का प्रमुख के तौर पर महाराज मलिक को देखा जाए या फिर कर्नाटक के सीताराम गुड़प्पा को देखा जाए। तो इस तरह से जो कई ऐसे हैं जिनको राज्यों में फेरबदल किया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो फेरबदल के तौर पर देखा जा सकता है कि गोपाल राय के जगह सौरभ भारद्वाज और वही पंजाब में मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को जो कार्यभार दिया गया है, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूती के साथ आगामी चुनाव की तैयारी में जुटेगी और चुनावी
तैयारी का नेतृत्व पूरा मनीष सिसोदिया की अगुवाई में होगा और ये दिल्ली की कमान जो है सौरभ भारद्वाज संभालेंगे। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी अब आगे की रणनीति उस तेज तर्राक नेताओं को और उस राजनीति के साथ जाना चाहती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाकर राजनीति कर सके। विशाल, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अभी और अब बात करेंगे कामकाज पर चर्चा। विपक्ष पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 दशक से देश में 3 नासूर थे, पहला आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद, तीसरा पूर्व उग्रवाद। हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अमित शाह ने कहा 21 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और नया दौर शुरू हुआ लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है, मैं ध्यान से सुन रहा था। धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए। कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो अमित शाह ने आज करारा प्रहार किया है विपक्ष पर। देखिए विशाल, बता दें कि जब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्यसभा में जवाब देना था और राज्यसभा में जवाब देने के पूछे तो विपक्ष उनके नेता ने पुराने सरकार के नामों को याद दिलाते कहा कि अब मेरी सरकार है तो मोदी की अगुवाई में सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो भाषाई हो, चाहे वो उग्रवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो वामपंथ हो, इन सभी की कमर तोड़ी है। और भाषाओं की, चाहे हिंदी की भाषा हो, चाहे तमिल भाषा हो, गुजराती भाषा हो, उनमें भी सरकार ने काफी छूट दी है। एक दूसरे राज्य में काम करने का मौका दिया, दूसरी भाषाओं में काम करने का मौका दिया। और सबसे बड़ा जो प्रहार सरकार का विपक्ष कटघरे में खड़ा करना और राज्यसभा से बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार नक्सलवाद और पनप रहा था, उसकी पिछले 30-35 साल में जिस तरह से पनप हुआ दिखा, उसकी कमर तोड़ी गई है। चाहे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या इतना जटिल बन गई थी, उसका समाधान उनकी सरकार में किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद था जो पशुपति से लेकर और सपना देखते थे कि तिरुपति से पशुपतिनाथ तक इलाका होगा, उस वामपंथी उग्रवाद को भी उन्होंने खत्म करने का काम किया। इसके बाद उन्होंने तीसरा कहा था जो सबसे बड़ा नासूर था उत्तर पूर्व में उग्रवाद चल रहा था, उसको भी पूरी तरह से मोदी सरकार ने करने का काम किया, उसको समाप्त करने का काम किया। आज देश का कोई भी कोना हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो वामपंथियों का इलाका हो, चाहे उग्रवादियों का क्षेत्र रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इलाका रहा हो, इन सब पर कड़ी कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इन सबकी कमर तोड़ी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर इतने लंबे समय से सांस्कृतिक और धार्मिक उस तरह के कार्यक्रम दूसरे लोग नहीं कर पाते थे या सिनेमा नहीं करते, उनकी सरकार ने खोलने का काम किया है। उत्तर पूर्व में जो नक्सलवाद फैला होता उसको समेटने का उन्होंने काम किया और जहाँ वामपंथी इलाके थे, केरल, कर्नाटक से लेकर उड़ीसा तक जो वामपंथ फैला था उसको समाप्त करने का काम किया। तो कह सकते हैं कि आज जब केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर समेत से लेकर पूरा दक्षिण तक राज्यों की जो समस्याएं पहले रही हैं उनको हल करना और उनको कैसे जवाब देना और उन सबका कैसे निपटाना था, उन सबका जवाब आज
बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत सामने शुक्रिया बात आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे कल के मंदिर का संकल्प पूरा होगा जल्द। संभल में श्री कल्की धाम मंदिर के निर्माण कार्य की विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की गई। इस अवसर पर मंदिर के संत आचार्य प्रमोद कृष्ण, मुरादाबाद कमिश्नर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया, संभल के अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि पूजा अर्चना के बाद मंदिर निर्माण की खुदाई का कार्य शुरू किया गया। श्रद्धालुओं और भक्तों को इस क्षण का लेकर खास उत्साह देखा गया और उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर निर्माण क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल का विस्तार होगा। ओ महाकालिकाई जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा आज के जो आपके कष्ट है भूमि वो दूर हो जाएगी। आज का कार्य का भाव है वो भी कल की से वो भी दूर हो जाएगा। और अब बात करें रिश्वत का मकड़जाल। बाबू गिरफ्तार। कासगंज में एंटी करप्शन की टीम ने शुक्रवार को विकास भवन में छापा मारा। डीडीओ के लिपिक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। बता दें कि टीम की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। टीम ने भ्रष्ट लिपिक के खिलाफ सदर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया। दरअसल विकास भवन में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। ग्राम पंचायतों के ऑडिट के नाम पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से 1,000 रुपए मांगे जाते थे। बीआरपी विशाल पांडे ने बताया कि उनके अधीन 29 ग्राम पंचायतें थी। उन्होंने ऑडिट कराने के लिए डीडीओ विपिन कुमार के दफ्तर में फाइल पूरी करके जमा कर दी, लेकिन डीडीओ ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के हिसाब से 25,000 रुपए की मांग की। बाद में विशाल पांडे और विपिन कुमार के बीच 25,000 रुपए देने की सहमति बन गई। डीडीओ ने यह रकम वरिष्ठ लिपिक प्रवीण कुमार के पास जमा करने को कहा। आज कासगंज जनपद में एंटी करप्शन अलीगढ़ की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। एंटी करप्शन अलीगढ़ की टीम ने यह कार्रवाई कासगंज के विकास भवन में डीडीओ कार्यालय में तैनात प्रवीण कुमार बाबू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जब से यह सूचना सभी बाबुओं को मालूम पड़ी है तो भ्रष्ट बाबुओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एंटी करप्शन की टीम भ्रष्ट बाबू को प्रवीण को पकड़कर कासगंज कोतवाली ले आई है, जहां उससे पूछताछ जारी है। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बात करेंगे छात्र की हत्या से इलाके में सनसनी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर में 10वीं के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि घर से करीब 100 मीटर दूर बाइक सवारों ने उस पर कई राउंड फायरिंग की। 2 गोली सीने और 1 सिर पर लगी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए थे। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसपी श्लोक कुमार समेत सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये थाना जहांगीराबाद में बांसुरी गांव पड़ता है। यहाँ एक 17 वर्षीय लड़के के ऊपर बाइक सवार कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उसको उपचार हेतु यहाँ परिजनों द्वारा अस्पताल लाया, उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि
ये लड़के की बहन को लड़के के पिता के मामा के लड़के के द्वारा ले जाया गया था पूर्व में, और उसके उपरांत इस परिवार के 5 लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका कि मुकदमा दिल्ली में पंजीकृत है। और बात करेंगे पुलिस का वार, तस्कर गिरफ्तार। बाराबंकी में एएनटीएफ टीम की बड़ी सफलता मिली है। दरअसल टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि तस्करों के पास से 103 किलो गांजा और 250 किलो भांग बरामद की गई है। आरोपियों के कब्जे से स्कॉर्पियो और नकदी बरामद हुई है। आरोपी प्रभाकर मनीष सचदेव से पूछताछ जारी है। तस्करों का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। आरोपियों से अहम जानकारी मिलने की संभावना है। और इसी खबर पर देखिए जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अगर बात की जाए तो एक बड़ी कामयाबी है बाराबंकी पुलिस की। देखिए विशाल, ये एएनटीएफ इसके पहले लगातार कई कार्रवाई इस तरह की कर चुकी है। जो ये तस्कर पकड़े गए हैं, इनमें एक व्यक्ति वकालत भी करता है और उसके पिता के नाम से एक ठेका चलता है भांग का। उसकी आड़ में ये बड़े लेवल पर इस तरह का एक रैकेट चला रहे थे और ज्यादातर ये लोग लग्जरी गाड़ियों में इसको कर रहे थे। जो इसी के साथ में गाड़ी भी बरामद हुई है, स्कॉर्पियो। और इनको जो टिप मिला था एएनटीएफ को, लगभग 15 लोगों की टीम एएनटीएफ की जो घात लगाए बैठी थी। थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज जो पड़ता है, वहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई। काफी मात्रा में भांग के साथ साथ आपका गांजा भी बरामद हुआ, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। को बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।